जी, हेलो व्यूअर्स। मैं हूँ कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, कल से एक बहस चल रही है कोई, और वो ये चल रही है कि जी जो रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक पीस प्लान हुआ है वो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने उसको जो है वो सपोर्ट किया। अच्छा ये है कि और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ये तो एक हो गया, जो अगला स्टेप कहा जा रहा है वो ये है कि जो दोनों ममालिक हैं भारत और पाकिस्तान, वो अपने एनवॉयज यानी कि एम्बेसडर्स जो हैं, फुल एम्बेसडर्स वापस भेजेंगे, जो कि 2019 में दोनों ने वापस बुला लिए थे। और बेसिकली प्राइमरली इंडिया ने बुलाए थे, पाकिस्तान ने तो उसको जस्ट फॉलो किया था अदरवाइज। बट एनी हाउ, देखना ये है कि ये क्या रहा है 2003 का जो सीज फायर एग्रीमेंट है। जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अहम डिस्कशन है आज की, वो ये है कि भारत अमेरिका को तो नहीं मानता कि वो पीस दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो अमन मुआहदा कराए। अ, और ओवरऑल कहता है कि जी, और ये ट्रंप साहब को भी बड़ी दफा भारत ने कहा कि नहीं जी हम नहीं मानते। लेकिन ये भारत यूएई के लिए कैसे एक्सेप्ट कर गया? और अदर देन दैट, भारत जो है वो यूके का रोल भी एक्सेप्ट करता है, लेकिन भारत शायद यूएसए का रोल एक्सेप्ट नहीं करता। हालांकि इससे पहले देखा जाए कि जो अमेरिकन हैं, और वो भी कहते हैं कि हमने बड़ा रोल प्ले किया, और स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है नेड प्राइस, उन्होंने अपनी 25 फरवरी की एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि अमेरिका ने भी रोल प्ले किया है। सो भारत ओवरऑल तो किसी का रोल मानता नहीं है, पर्टिकुलरली अमेरिकन का तो नहीं कहते हम मानते, लेकिन भारत जो है वो यूएई के रोल के लिए जो है वो राजी हो गया है, ताकि भारत और पाकिस्तान की जो है टॉक्स हो। सो इट वाज बेसिकली ब्रोकर्ड बाय द एमिरेटीज, लेकिन ये कहा जा रहा है, लेकिन इसमें जो टॉक्स हुई थी वो टॉक्स दोनों ममालिक के फॉर्मर जो मिलिट्री ऑफिसर्स और डिप्लोमेट्स, जो ट्रैक टू जिसको हम कहते हैं, उन्होंने ये टॉक्स की। और ये हुई भी किसी थर्ड मुल्क में हुई थी, ये भारत और पाकिस्तान में ये टॉक्स भी नहीं हुई। और ये काफी देर टॉक्स चलती रही। और लेकिन अहम चीज जो ये है कि दोनों ममालिक ने कॉन्शियस एफर्ट्स की, दोनों ने, इंडिया ने भी और पाकिस्तान ने भी। और इस चीज को जो है वो किया गया। और आपको पता होगा कि पिछले महीने ही जो है वो यूएई के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, शेख अब्दुल्ला बिन जायद जो हैं, वो जयशंकर साहब से भी मिले, और उन्होंने कहा जी कि हम रीजनल सारी बातें शातें की हैं और मामलात को हम आगे लेके चल रहे हैं। अब वो उसमें जारी बात है अफगानिस्तान का जिक्र नहीं था, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि जो यूएई है वो अपना असर एक्सरसाइज कर रहा है भारत के ऊपर। और वो जो अपना जो असर एक्सरसाइज कर रहा है भारत के ऊपर, वो एक एक अहम चीज है। क्योंकि भारत जो है इस वक्त इंडिया जो है वो अरब ममालिक के साथ बहुत क्लोज कोऑपरेशन में है। और जिसे कह लें कि भारत की जो है वो मिडल ईस्ट से एक तो ट्रेड भी बहुत ज्यादा है और रेमिटेंस भी बहुत ज्यादा आती है। सो भारत जो है वो मिडल ईस्ट में जो ये जो रीजनल एलाइज को सपोर्ट करना चाहता है, एम्पावर करना चाहता है, गो के वो अमेरिकन के या उस तरह के जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आके पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता। और अगर आपको याद हो कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा साहब, उन्होंने भी इस हवाले से काफी बात की है। और ये कहा जा रहा है कि जब वो लास्ट टाइम भी यूके गए थे तो शायद उन्होंने यूके अथॉरिटी से बात की। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी इस बात को कह रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ टॉक्स को जो है वो नॉर्मल करना होगा। और यूएई क्योंकि दोनों ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुक रखता है, यूके इटसेल्फ दोनों ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुक रखता है, तो समहाउ ये दोनों की तरफ से चीज हुई है। और यूके एंड यूएई दोनों का रोल है इसमें, सिर्फ यूएई अकेले का नहीं है, लेकिन यूके का भी रोल है। और यूके का रोल को जो है वो भारत ने डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल भी किया, उसके रोल को फॉर नॉर्मलाइजिंग रिलेशंस। और ये जो टॉक्स हुई हैं इसमें जारी बात है भारत ने बड़ी टफ पोजीशन ली हुई थी पाकिस्तान के साथ। लेकिन पाकिस्तान का शुरू से एक ही बात है कि जी हम जो बात करना चाहते हैं वो इक्वालिटी की बेस पे बात करना चाहते हैं। हम जो बात करना चाहते हैं वो बराबरी होगी, उसमें ये कोई नहीं होगा जी कि भारत जो है वो बड़ा प्लेयर होगा, पाकिस्तान छोटा प्लेयर होगा, नहीं। बात जो है वो इसी तरह होगी जिससे दोनों ममालिक जो है वो उनकी जो प्रेस्टीज है वो भी इंजर्ड ना हो, दोनों ममालिक मुस्तकबिल की तरफ भी चलें,
और दोनों ममालिक जो हैं वो एक ऐसा रास्ता इख्तियार करें जिससे चीजें मजीद नॉर्मल हों। और इस हवाले से यूएई ने तो अपना रोल प्ले कर दिया, यूके ने भी रोल प्ले कर दिया। अब जो जारी बात है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आ जाती है पाकिस्तान और भारत के ऊपर। भारत के अंदर एक मूड है इस वक्त, क्योंकि भारतीय मीडिया में जाने का इत्तेफाक रहता है, भारतीय दोस्तों से भी बात होती रहती है रूटीन ऑन एंड ऑफ में। तो वो जो मूड है हमें काफी हद तक समझ आ चुका है, और वो मूड ये है कि भाई हमें पाकिस्तान के साथ थोड़ी सी जो लैद है वो करनी होगी। हमें पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए थोड़ी सी अश्योरेंसेस चाहिए, हमें वो बिहेवियर चाहिए पाकिस्तान का, जो कि जारी बात है कि पाकिस्तान इज ऑल विलिंग टू टॉक। और हम ये तो नहीं कहते कि हमें मामलात को खराब करना है, बल्कि क्योंकि यूए इंडिया का रोल तो भी अफगानिस्तान में भी नजर आ रहा है, जिसको पाकिस्तान पहले तो ये कहता था कि नहीं जी हमें इंडिया का रोल अफगानिस्तान में नहीं चाहिए, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इंडिया के रोल को अफगानिस्तान में रिकग्नाइज कर चुका है समहाउ, कि ठीक है अगर अमेरिकन चाहते हैं और बाकी ममालिक चाहते हैं कि इंडिया का जो रोल है वो अफगानिस्तान में हो, तो सो हो। द रियल थिंग इज कि वी वांट पीस इन द रीजन। सो अफगानिस्तान में अगर हम इंडिया का रोल एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली पाकिस्तान का कहना यह है कि इंडिया जो है वो स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहा है। इंडिया कहता है जी कि हम तो वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं और ये हेल्प कर रहे हैं वहां पे कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए। तो जारी बात है मामलात को दोनों की तरफ से वहां पे मुनासिब नहीं है। और जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है वो टाइम एंड अगेन सिग्नलिंग कर रही है और सीधा सीधा कह रही है कि अभी हमें दोनों ममालिक को आगे जाना चाहिए। और जनरल बाजवा ने इस तरफ से कहा, लेकिन अभी तक हमें भारत की तरफ से कोई सिग्निफिकेंट जवाब नहीं आया, सिवाय इसके कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वेरी ग्रेशियसली ही स्पोक, ही ट्वीटेड फॉर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फॉर हिज स्पीडी रिकवरी फ्रॉम कोविड-19। और इससे आपको पता है कि चले बर्फ तो पिघली है इन चीजों से, ये एक सॉफ्ट जो है रिप्लाई आया है। मैं तो पर्सनली पसंद करता अगर इमरान खान साहब डायरेक्ट रिप्लाई करते नरेंद्र मोदी की ट्वीट का, इट वुड हैव बीन मच मच मोर बेटर। उन्होंने कह दिया, या फिर शायद उनको ये था कि अगर मैं उनको रिस्पॉन्ड करूंगा तो फिर मैं किस किस को रिस्पॉन्ड करूंगा। तो लेकिन अच्छा ये होता कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो नरेंद्र मोदी साहब की ट्वीट का डायरेक्ट रिप्लाई करते और उस ट्वीट में ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी थैंक यू वेरी मच फॉर योर बेस्ट विशेस एंड फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। तो इट वुड हैव गिवन अ डिफरेंट सिग्नल, इट वुड हैव गिवन अ डिफरेंट आउटलुक। इससे मीडिया में एक नई आउटलुक आती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये नहीं किया, लेकिन ही हैज थैंक्ड एवरीवन। चलो दिस इज फाइन। अब ये है कि जो दोनों ममालिक हैं भारत और पाकिस्तान, इसमें आपको पता है कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी यूएई गए थे। और उस जो 2 दिन का विजिट था उसमें बेसिकली कुरैशी साहब तो अपने वो वीजों के सिलसिले में और चीजों में इंगेज होने गए थे, लेकिन डेफिनेटली जो रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज जो थे हमारे जो इंटरेस्ट के थे वो भी उन्होंने डिस्कस किए थे। सो इट मीन्स के ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। फिर आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब श्रीलंका जाना था और तो भारत ने जो उनके जहाज को इंडियन एयर स्पेस की इजाजत दी थी, जो कि 2019 में ये प्रैक्टिस सस्पेंड हो गई थी जब मामलात जो थे वो खराब हो गए थे। सो आई पर्सनली फाइंड आउट कि ये जो सीज फायर अनाउंसमेंट हुई थी इट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है, or it is going to play a very important and constructive role as long as दोनों ममालिक की अफवाज और दोनों ममालिक की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है दे शो मैग्नानिमिटी। ये किसी एक से तो डेफिनेटली नहीं होने वाला। सो कंप्लेंट्स पाकिस्तान को भी हैं, कंप्लेंट्स भारत को भी हैं, लेकिन ये अगर सिर्फ हम कंप्लेंट्स ही सुनाते रहेंगे तो हम आगे जाके चीजों को बेहतर करने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं होंगे। हमें अभी जो नेक्स्ट स्टेप इमीडिएटली करना चाहिए वो एम्बेसडर्स जो हाई कमिश्नर्स हैं वो वापस आए, जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है जो कम कर दिया था भारत ने और फिर हमें भी कम करना पड़ा। फिर आपको पता है कि जो पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक स्टाफ है उसको जो है वो भारत में तंग किया जाता रहा, फिर जो इंडियन डिप्लोमेटिक स्टाफ है उसको फिर यहाँ पे तंग होते रहे वो। तो ये जो चीज है मेरा ख्याल है ये अब खत्म होनी चाहिए, ताकि दोनों ममालिक की ये जो एक ये टफ पोजीशन है जो मुआशरे के अंदर ये जो
खींचातानी है, तनाव है। देखिए हमने करतारपुर कॉरिडोर खोला, इट वाज अ वेलकम मूव। सो भारत को ये चाहिए कि रिलीजियस टूरिज्म मैक्सिमम प्रमोट हो और जो पाकिस्तानी लोग हैं वो भारत में जा सकें, अजमेर शरीफ जा सकें या जहाँ जहाँ जौन सी भी रीजनल प्लेसेस पे जाना चाहते हैं। मैं पर्सनली भी विजिट करना चाहता हूँ। बहुत सारी भारत की रीजनल रिलीजियस प्लेसेस हैं, जो श्राइन्स हैं, वहाँ पे जाना चाहता हूँ। दिल करता है कि जाएं, देखें। इतने इतने बड़े बुजुर्ग हुए हैं इस खित्ते में जिन्होंने अमन के लिए काम किया है, और इररिस्पेक्टिव ऑफ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, एक लेकिन अमन के लिए काम किया है। सो मेरा ख्याल है कि एक मूड है पाकिस्तान में तो, और वो मूड है आगे की तरफ देखने का। वो मूड है कि हमें इंगेज होना है। सो यूएई ने मदद की, यूके ने मदद की, लेकिन अदर देन दैट इट वाज अ कॉन्शियस एफर्ट फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान की जो रिटायर्ड मिलिट्री एंड जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो डिप्लोमेटिक ब्यूरोक्रेसी थी, उनकी तरफ से, जिसको मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड वाइड बड़ा वेल रिसीव किया गया है। और हमें भी ऑब्वियसली मुस्तकबिल में इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, ताकि जो भी सीक्रेट टॉक्स जो हुई हैं वो अब खुल के भी जो है वो बात हो। लेट्स होप एंड लेट्स होप फॉर गुड एंड लेट्स इन्वेस्ट इन पीस। थैंक यू वेरी मच।